का रविवार सियासी वार पलटवार का रविवार है। चुनावी संडे ब्लॉकबस्टर में आज सबसे अहम है प्रधानमंत्री मोदी की कोलकाता में होने वाली चुनावी रैली, जो ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर होने वाली है। जिस वक्त मोदी रैली के लिए निकलेंगे, उस वक्त सीएम ममता बनर्जी सिलीगुड़ी में महिलाओं के साथ शक्ति प्रदर्शन करेंगी। महंगाई के खिलाफ वो प्रदर्शन करेंगी, रोड शो करेंगी। वहीं आज पीएम मोदी की रैली में अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती भी मंच पर हो सकते हैं और अटकलें लगाई जा रही हैं कि आज मिथुन भी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। इधर नंदीग्राम से ममता को चुनौती देने वाले बीजेपी उम्मीदवार शुवेंदु अधिकारी के भाई टीएमसी सांसद दिव्येंदु अधिकारी भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की रैली के क्या मायने हैं, क्यों इसे ऐतिहासिक कहा जा रहा है और आखिर क्यों इस रैली के लिए कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड को चुना गया है। प्रधानमंत्री मोदी की आज कोलकाता में रैली है, तो बड़ी खबर यह है कि दोपहर 2 बजे प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे रैली को। चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद पीएम की ये पहली रैली होगी। ब्रिगेड मैदान में 10 लाख लोगों के जुटने का दावा बीजेपी की तरफ से किया गया है। और इस रैली से जुड़ी, पश्चिम बंगाल चुनाव से जुड़ी आज दिन भर बड़ी कवरेज आप जी न्यूज पर देखेंगे। लेकिन आज की ये बड़ी खबर है क्योंकि चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद पहली रैली, वो भी ब्रिगेड परेड ग्राउंड से, जिसका राजनीतिक महत्व बहुत ज्यादा रहा है। फिर चाहे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी क्यों ना हो या फिर इंदिरा गांधी, सबने इस ग्राउंड से, इस ब्रिगेड ग्राउंड से हुंकार भरी है। 108 सीटों पर असर है। कोलकाता उत्तर की 60 सीटों पे, कोलकाता दक्षिण की 4 सीटों पे, उत्तर 24 परगना की 32 सीटों पर और दक्षिण 24 परगना की 31 सीटों पर असर रहेगा कोलकाता में पीएम की रैली के। हुगली में 18 सीट, हावड़ा की 16 सीटों पर असर रहेगा। तो आपको यह समझना होगा कि शुरुआत चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से प्रधानमंत्री की रैली की, जो पहली रैली है, और कोलकाता से हुंकार भरेंगे जब पीएम, तो इसका असर न केवल कोलकाता में बल्कि आसपास के जिलों की कितनी सीटों पर पड़ने वाला है, इसका आकलन हम आपके सामने इस नक्शे के जरिए रख रहे हैं। कोलकाता उत्तर की 7, कोलकाता दक्षिण की 4 सीटों पर, कोलकाता और उत्तर 24 परगना की 32 सीटों पर। देखिए, इसमें से ज्यादातर जो सीटें हैं वो ममता बनर्जी के प्रभाव वाली हैं, 24 परगना हो या फिर दक्षिण कोलकाता हो। और ऐसे में कोलकाता में रहकर ममता बनर्जी को आज क्या चुनौती देते हैं पीएम मोदी, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। 2 बजे इस रैली में उनका संबोधन बताया जा रहा है। पश्चिम बंगाल चुनाव में आज बीजेपी और टीएमसी के बीच संडे ब्लॉकबस्टर मुकाबला। एक तरफ बंगाल की राजधानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे अहम चुनावी रैली को संबोधित करेंगे, वहीं ममता बनर्जी सिलीगुड़ी में पदयात्रा निकालकर अपनी सीट बचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के उम्मीदवारों के ऐलान के बाद ये प्रधानमंत्री मोदी की पहली रैली है। इस मुकाबले में किसका पलड़ा भारी होगा, ये कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बंगाल की ग्राउंड रिपोर्ट इशारा कर रही है कि बंगाल में मोदी फैक्टर का असर शुरू हो चुका है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 11:20 पर दिल्ली से रवाना होंगे। दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक वो कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर रैली करेंगे। दोपहर करीब 3:45 पर वो कोलकाता से रवाना हो जाएंगे। लेकिन इस 1 घंटे का असर बंगाल की तकरीबन 108 विधानसभा सीटों पर पड़ने वाला है। चलिए आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की इस रैली का असर कहां-कहां पड़ने वाला है। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल की 108 सीटों पर, यानी कोलकाता उत्तर की 7 सीटें, कोलकाता दक्षिण की 4 सीटें, उत्तर 24 परगना की 32 सीटें, दक्षिण 24 परगना की 31 सीटें, हुगली की 18 सीटें और हावड़ा की 16 सीटें, यानी कुल मिलाकर 108 सीटों पर प्रधानमंत्री मोदी की रैली का असर होगा। यानी इस रैली से पीएम मोदी एक साथ पश्चिम बंगाल की 108 विधानसभा सीटों के लोगों को प्रभावित करेंगे। और ये तो महज एक रैली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुल 20 रैलियां करने वाले हैं। बीजेपी अपने ट्रंप कार्ड का इस्तेमाल करके बंगाल की एक सीट पर मोदी फैक्टर के दम पर जीत हासिल करने की तैयारी में है। चलिए अब आपको एक वजह और बताते हैं कि आखिर क्यों ये रैली ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर ही होने जा रही है। इसके लिए आपको कोलकाता का जातीय समीकरण पहले समझना होगा। कोलकाता की कुल 11 सीटों पर
44,96,000 से ज्यादा की आबादी रहती है, जिनमें से 76.51% हिंदू आबादी है जिनके वोट बीजेपी को मिल सकते हैं, और सिर्फ 20.60% मुस्लिम आबादी है जिनके बीच ममता बनर्जी की पकड़ मजबूत है। ऐसे में पीएम मोदी का इस इलाके में रैली करना अपने किले को और मजबूत करने जैसा है। 2019 से पहले तक बीजेपी पश्चिम बंगाल की राजनीति में बहुत बड़ा फैक्टर नहीं थी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बाजी पलट दी। आंकड़ों को देखें तो 2019 में बीजेपी को 40.64% वोट के साथ 18 सीटें मिली थी, जबकि टीएमसी को 43.69% वोटों के साथ 22 सीटें मिली थी। यानी बीजेपी और टीएमसी के बीच सिर्फ 3% वोटों का ही अंतर था। अब अगर 2019 में मिले वोटों की तुलना बीजेपी को 2014 में मिले वोटों से करें तो आंकड़े बीजेपी को गदगद करने वाले हो जाते हैं। 2014 के मुकाबले 2019 में बीजेपी को बड़ा फायदा हुआ था। 2014 में बीजेपी को 17.02% वोट मिले थे, जो 2019 में 40.64% हो गए, जो पिछले चुनाव के मुकाबले 138.77% ज्यादा थे। बीजेपी का इस तरह बढ़ना टीएमसी के लिए परेशानी का सबब है, और बीजेपी लगातार इसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता को देती है। इसीलिए 2021 के चुनाव में प्रधानमंत्री की लोकप्रियता को भुनाने का कोई मौका बीजेपी छोड़ना नहीं चाहती। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत बड़ा संदेश। वहीं सिलेंडर के बढ़ते दाम को लेकर पदयात्रा करेंगी ममता बनर्जी। सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग में महिलाओं के साथ ये पदयात्रा करने वाली हैं। 60 से 70 हजार महिलाओं के साथ रोड शो का दावा है ममता बनर्जी का। महंगाई को चुनावी मुद्दा बनाने का दावा किया जा रहा है। आप सोचिए, कुछ समय पहले जब कोलकाता में सचिवालय तक पैदल यात्रा की थी ममता बनर्जी ने, और अब पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों के खिलाफ स्कूटी पर भी सवार हुई थी ममता बनर्जी, और अब दार्जिलिंग में, सिलीगुड़ी में महिलाओं के साथ सिलेंडर के बड़े दामों के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करेंगी। यानी अब महंगाई को चुनावी मुद्दा बना रही हैं ममता बनर्जी। और अब बात करेंगे आज की दूसरी सबसे बड़ी खबर की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सिलीगुड़ी में रोड शो करेंगी। महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के साथ ही मोदी की रैली पर पलटवार होगा। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी की है, जहां आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी महिलाओं के साथ पदयात्रा करेंगी। ममता बनर्जी करीब 60 से 70 हजार महिलाओं के साथ महंगाई के खिलाफ रोड शो करेंगी। बीजेपी का गढ़ कहे जाने वाले नॉर्थ बंगाल में दीदी की इस रैली के कई मायने हो सकते हैं। रोड शो के दौरान ममता बनर्जी कई सारा मैसेज देना चाहती हैं। पहला मैसेज तो ये है कि वो बीजेपी को वॉक ओवर नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री ना दिखे, ममता बनर्जी भी इस चुनाव में दिखे, उनको भी कल उनकी भी चर्चा रहे। इसके अलावा जो गोरखालैंड की बात होती रही है, चूँकि पहाड़ी इलाका है, यहाँ से दार्जिलिंग जिला में हम लोग हैं, तो जो गोरखालैंड के लोग हैं उनको उन्होंने तोड़ के अपनी पार्टी में मिलाया है, तो यहाँ आकर वो संदेश देना चाहते हैं कि हम उनके साथ खड़े हैं। और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि चूँकि सिलीगुड़ी नॉर्थ बंगाल का पार्ट है और नॉर्थ बंगाल बीजेपी का गढ़ माना जा रहा है, तो बीजेपी के गढ़ में आकर ममता बनर्जी रोड शो कर ये मैसेज देना चाहती हैं कि हम आपके लिए खाली मैदान नहीं छोड़ने वाले हैं। लेकिन दार्जिलिंग से बीजेपी सांसद राजू बिष्ट के मुताबिक ममता बनर्जी को सिलीगुड़ी में रोड शो का कोई फायदा नहीं होने वाला। ममता बनर्जी सिलीगुड़ी एक बार फिर ड्रामा करने आ रही हैं, और सिलीगुड़ी ही नहीं, दार्जिलिंग ही नहीं, पूरी नॉर्थ बंगाल की जनता ममता दीदी को और टीएमसी को नकार चुकी है, और इसका प्रमाण 2019 का चुनाव भी था। ममता बनर्जी का ये रोड शो सिलीगुड़ी के मल्लागुड़ी से शुरू होकर सफदर हाशमी चौक तक जाएगा, लेकिन रोड शो की शुरुआत में ही एक हनुमान मंदिर है। अब सवाल यह है कि जय श्री राम के नारे से परहेज करने वाली ममता बनर्जी क्या मंदिर के आगे माथा टेकेंगी? भगवान राम हमारे धरोहर है ना, और हम अपने ही देश में अपने ही भगवान का नाम नहीं लेंगे। भगवान राम थोड़ी किसी जाति या संप्रदाय के, वो तो सबके प्रिय है ना। सिलीगुड़ी में रोड शो के जरिए ममता बनर्जी की नजर नॉर्थ बंगाल की 54 सीटों पर है, जिनमें से 2016 में ममता ने 26 सीटें जीती थी। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने नॉर्थ बंगाल की 8 सीटों में से 7 पर जीत हासिल की थी। आज ममता बनर्जी नॉर्थ बंगाल यानी बीजेपी के गढ़ में जाने वाली हैं। ऐसे में नॉर्थ बंगाल के ही दार्जिलिंग से सांसद राजू बिष्ट से हमारे संवाददाता रवि त्रिपाठी ने बातचीत की। आपको सुनाते हैं क्या कहना है बीजेपी सांसद राजू बिष्ट का।
पश्चिम बंगाल चुनाव पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्ट साहब। चूंकि राजू बिष्ट साहब के इलाके में ममता बनर्जी आ रही हैं, रोड शो करने वाली हैं, क्या ममता बनर्जी आपको लगता है कि यहाँ रोड शो करेंगे उससे आपको कोई नुकसान होने वाला है? देखिए, ममता बनर्जी सिलीगुड़ी एक बार फिर ड्रामा करने आ रही हैं और सिलीगुड़ी ही नहीं, दार्जिलिंग ही नहीं, पूरी नॉर्थ बंगाल की जनता ममता दीदी को और टीएमसी को नकार चुकी है और इसका प्रमाण 2019 का चुनाव भी था। चाहे 34 साल सीपीएम हो या पिछले 10 साल से टीएमसी हो, नॉर्थ बंगाल को दोनों पार्टियों ने सिर्फ लूटा है। लोगों के पास शुद्ध पानी पीने के लिए जल नहीं है, सीवरेज हो गया, ड्रेनेज हो गया, यानी पूरे नॉर्थ बंगाल के इन्होंने डस्टबिन बना के रखा हुआ है। और नॉर्थ बंगाल की जनता ये जान चुकी है, चाहे सीपीएम हो चाहे टीएमसी हो, उससे नॉर्थ बंगाल का भला नहीं होगा। मोदी जी के नेतृत्व में ही नॉर्थ बंगाल का भला होगा। लेकिन देखिए, गोरखालैंड की जो मांग थी उसको टीएमसी भी ने पूरा नहीं किया और आपसे भी वो लोग कहते हैं कि हमको उम्मीद पर जो था वो नहीं पूरा हुआ, तो किस आधार पे आपको वोट देंगे? गोरखा ये जानता है अगर कोई भी संभावना है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, केंद्र सरकार के साथ है। 2019 के संकल्प पत्र में हमने स्पष्ट लिखा है, दार्जिलिंग तराई और डूवर्स की जनता के लिए हम स्थायी राजनीतिक समाधान करेंगे। जी, आप तो कह रहे हैं कि टीएमसी के लोग तोड़ के ले गए आपके लोगों को यहाँ से जो आपके साथ थे कल तक, लेकिन आज आपने भी तो तोड़ा है। दिनेश त्रिवेदी आपकी पार्टी में शामिल हुए, तमाम और नेताओं को भी आप शामिल कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि टीएमसी से लोग जो टूट के आ रहे हैं वो अपने आप आ रहे हैं कि आप भी जबरदस्ती तोड़ रहे हैं? टीएमसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। टीएमसी के जात में छेद हो चुका है और टीएमसी के बहुत सारे अच्छे लोग भारतीय जनता पार्टी में आए, हम उनका स्वागत करते हैं। और आप देखते रहिए जिस तरह से इन्होंने पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और 2 लोगों की कंपनी बना करके चलाने की कोशिश की है। आज टीएमसी के अंदर में कोई भी इनसे संतुष्ट नहीं है और जो है भारतीय जनता पार्टी की आने वाले चुनाव में 200 से ज्यादा सीट आएगी, ये निश्चिंत है। एक तरह से कहा जाए बंगाल में राज होने वाला है और 200 से कम सीटें लाने वाले हम लोग नहीं हैं और खासतौर पे नॉर्थ बंगाल से तो टीएमसी का सूपड़ा साफ हो जाएगा, ये कहना है राजू बिष्ट साहब का। रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, दार्जिलिंग। तो मेरे सहयोगी रवि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, आज का दिन सबसे पहले तो बहुत खास होने वाला है और ममता बनर्जी टक्कर देने वाली है सीधे प्रधानमंत्री को। जी बिल्कुल, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है, सिलीगुड़ी में अभी बारिश होनी शुरू हो गई है। तो कई बार कहते हैं कि अगर बारिश होनी शुरू होती है तो उसको शुभ संकेत भी माना जाता है और इसको दूसरे अंदाज में कहा जाए, जो आजकल मुहावरों की राजनीति चल रही है, कि ममता के उम्मीदों पर पानी भी फिर सकता है। आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे, हालांकि बहुत कुछ दिखने वाला नहीं है, लेकिन चूंकि हम लोग भी बारिश की वजह से थोड़ा सा छुप के खड़े हैं और इसे बारिश हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है और हो सकता है ये बारिश तेज भी हो क्योंकि बादल छाए हुए हैं यहाँ पर सिलीगुड़ी में। तो ममता बनर्जी की अपनी पूरी तैयारी है और ममता बनर्जी, मैंने कहा जैसा कि ये गढ़ है बीजेपी का, इस गढ़ में चाहती है कि इस गढ़ में आकर ये मैसेज देना कि हम आपके साथ हैं। गोरखालैंड के लोगों को उन्होंने तोड़ा है पिछले कुछ दिनों में, वो उनके साथ उनको टिकट भी दिया है क्योंकि 291 सीट पर खुद लड़ रही है और 3 जो सीटें उन्होंने शेयर किया अपने अलायंस के साथ वो दार्जिलिंग की सीट ही है। दार्जिलिंग की 3 सीट उन्होंने दिया है उनको, क्योंकि उनको उम्मीद है कि आज तक टीएमसी दार्जिलिंग के जो हिल इलाके हैं उसमें एक भी सीट नहीं जीत पाई 10 साल में। तो पहली बार ये कोशिश करिए कि अलायंस के जरिए ही कम से कम वहाँ दखल दिया जाए। दूसरी बात है कि सिलीगुड़ी आकर आप नॉर्थ बंगाल को मैसेज देना चाहती हैं और तीसरी बात यह है कि आप आज ग्राउंड खाली नहीं छोड़ना चाहती। उनको पता है कि कलकत्ता का ग्राउंड जहां वो बैठती हैं वहां आज प्रधानमंत्री मोदी है, तो वो यहां आकर कहीं ना कहीं नॉर्थ बंगाल जो बीजेपी का गढ़ है यहां से एक मैसेज देना चाहती हैं कि हम नॉर्थ बंगाल में इस बार कब्जा करने वाले हैं, नॉर्थ बंगाल में अपनी टक्कर देने वाले। क्योंकि देखिए बीजेपी जो आंकड़े आप देख रही थी स्टोरी के माध्यम से, जिसमें है कि 56 सीट 54 सीटें हैं पूरे नॉर्थ बंगाल में और बीजेपी का गढ़ माना जा रहा है। बीजेपी कोशिश करेगी कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीत कर लाएगा और बीजेपी सरकार की तरफ बढ़ रही है। वैसी स्थिति में ममता चाहेगी कि उसको डैमेज किया जाए बीजेपी को, क्योंकि यहाँ कांग्रेस का भी गढ़ है। अगर बात करें मालदा है, मालदा से शुरू होता है, नॉर्थ गेट शुरू कहते हैं मालदा को, मालदा से शुरू होता है नॉर्थ, और मालदा में 11 सीटें कांग्रेस और लेफ्ट को मिली थी। उसके बाद आपको उत्तरी दिनाजपुर है, दक्षिणी दिनाजपुर है और इस इलाके में देखें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी एक बड़ी पार्टी के तौर पर रही और लेफ्ट फ्रंट। तो ऐसी स्थिति ममता के लिए चुनौती है कि कांग्रेस का वोट बैंक कैसे तोड़ा जाए, जो मुस्लिम वोट बैंक खास तौर पर है, उसको एक मैसेज देना है कि हम आपके साथ हैं और बीजेपी से हमारी लड़ाई है, तो आप हमें वोट दें। इस रणनीति पर टीएमसी काम कर रही है, लेकिन टीएमसी के लिए बड़ी मुश्किल है। इस जगह पर टीएमसी को
वैसे आमतौर पे लोग पसंद नहीं करते। पहाड़ के लोग अभी तक बीजेपी के साथ रहे हैं। हालांकि हो सकता है कि इस बार जिस तरह से आपने देखा था गोरखालैंड का जो आंदोलन चला था, उसके बाद बीजेपी से जो नाराजगी हुई थी, उसका फायदा टीएमसी को मिल सकता है। राजनीति में कुछ भी हो सकता है कहा जाता है। इसीलिए ममता बनर्जी जो है इस उम्मीद के साथ खासतौर लेकिन रवि, ममता बनर्जी महंगाई को मुद्दा बना रही है। स्कूटी पर सचिवालय तक जाना हो, पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर, या फिर अपना रोड शो और रोड यात्रा, माफ कीजिएगा, पद यात्रा करनी हो सचिवालय तक, तो ममता बनर्जी महिलाओं को पर भी ज्यादा फोकस्ड है। आज भी वो कहती हैं कि 60 से 70 हजार महिलाएं हैं जिनके साथ वो पदयात्रा करने वाली हैं। बिल्कुल, देखिए ममता बनर्जी ने 50 महिलाओं को टिकट दिया है। सबसे बड़ी बात ये देखिए, महिला खुद है और महिलाओं के साथ आप देखिए महिला जितनी नेत्री हैं, जितने बंगाली फिल्मों के अभिनेत्रियों में से 11 के आसपास अभिनेत्रियों को उन्होंने मैदान में उतारा है। तो महिला नेत्री, खुद महिला, और महिलाओं की बात कर वो चाहती हैं, जिस तरह से उन्होंने एक योजना चलाई, आप जानती हैं स्टेट में जिस तरह से नीतीश कुमार ने योजना चलाई थी, लड़कियों को जो स्कूल पढ़ने वाली लड़कियां हैं उनको साइकिल देना, उनको उनके ड्रेस अलग से देना, सारी चीज़ें एक तरह से करना। तो महिलाओं पर उन्होंने फोकस किया है अपने इस 10 साल में। तो उनको भी नीतीश कुमार की तरह यहाँ उम्मीद है कि महिलाएं उनके साथ खड़ी होंगी। और महिला लगभग 49% की आबादी है पश्चिम बंगाल में, लेकिन महिलाएं एक तरफा होंगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि जहाँ जहाँ मैं गया, मुर्शिदाबाद गया, मालदा गया, वहाँ गरीब महिलाओं में भी प्रधानमंत्री मोदी की अच्छी पकड़ देखने को मिली। क्योंकि और रैंडमली बात करने में आया, ऐसा नहीं था कि उनसे हमने कहीं किसी पार्टी के लोग थे, किसी और विचारधारा के लोग थे, वो रैंडमली जब बात किया तो महिलाएं कह रही कि हम मोदी हमारा भाई है, मोदी हमारा दादा है, हम उसको वोट देगा। तो इस तरह की बातें निकल के आ रही। तो महिलाओं में बीजेपी ने भी कहीं ना कहीं पैठ बनाई है। और खासतौर पे इस कोरोना काल में गरीबों को अन्न बांट के जो फ्री डबल अनाज दिया गया है और जो अकाउंट में पैसा दिया, उसकी वजह से बीजेपी भी घुस गई है। तो ममता बनर्जी के लिए चुनौती है कि अपनी महिला वोट बैंक को बचा के रखना, साथ के रखना। महिला मुस्लिम दो पर ममता बनर्जी का फोकस होगा कि महिला वोटर उनके साथ इंटैक्ट है, उनका अपना कैडर उनके साथ है। और हमने देख भी लिया कि कैसे उन्होंने अपने उम्मीदवारों का चयन किया है, कैसे मुस्लिम उम्मीदवार उन्होंने चुनावी रण में उतारे हैं और महिलाओं को कैसे टिकट दिया है। रवि, आपसे आज दिन भर अपडेट हम लेंगे। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी होंगे कोलकाता में, और आज हम यूं कहें, रवि इसको ऐसे कहें कि ममता के गढ़ में मोदी होंगे और मोदी के गढ़ में ममता, एक दूसरे को चैलेंज करेंगे। आपके जरिए पहुंचाएंगे ग्राउंड रिपोर्ट। धन्यवाद आपका। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.